एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मत करना का। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। श्री अखंड नायक ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। व्यास जी महाराज के द्वारा रचित, सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथित भागवत महापुराण को दंडवत प्रणाम। सभी देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, सर्वे संत, सर्वे भक्तगण, सभी कार्यकर्ता, सभी के श्री चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। हम चल रहे हैं भगवान के चरणों में, श्री के चरणों में, भागवत जी के चरणों में। कल हमने कथा सुनी थी भागवत जी की। भक्ति मैया को तकलीफ में देखकर नारद जी ने भागवत जी का पाठ कराया और उनके पुत्रों का कष्ट निवारण किया। नारद जी बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित। एक बात का ध्यान रखना महापुरुषों, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। हम हमारे जीवन को चिंता के अंदर निकालते हैं और आप सारे लोग जानते हो चिंता और चिता थोड़ा अक्षर में फर्क है, पर अर्थ में बहुत अंतर है। उसका भावार्थ, उसका रिजल्ट बहुत अंतर है। चिता आदमी को मरने के बाद में जला देती है और चिंता आदमी को तिल तिल करके जलाती है। हर क्षण चिंता उसको मारती रहती, जलाती रहती है। चिंता मत कीजिए। एक तरफ हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को बोलते हैं। जब जब आपको चिंता सताने लगे, गीता के 3 श्लोक को याद कर लेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा भविष्य में वो भी अच्छा होगा। परंतु क्या करें, हमको चिंताएं, एक एक पल की चिंता। चिंता का दृश्य देखना है कभी? आप जाइए जिस तालाब में पानी नहीं आया, तालाब सूख गया है, वहां थोड़ा घूम के आइए आप। आपको अंदाज लग जाएगा कि चिंता क्या होती है। जब तालाब में जाओगे तो मिट्टी वहां सूखी और दरारें पड़ गई, सब फट गई है मिट्टी, क्योंकि वहां पानी नहीं है। वो बिखर जाता है महाराज। हमारी जिंदगी में भी अगर हरि नाम की भक्ति रूपी अगर जल हमारे जीवन में नहीं है तो हम बिखर जाएंगे। उस मिट्टी के जैसी हालत हमारी हो जाएगी, जो मिट्टी बिना पानी तड़प तड़प के फट गई है। उसी प्रकार हरि नाम की भक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी हालत वही हो जाएगी। कितनी चिंताएं करते हैं हम लोग। एक मैं प्रमाण बताता हूं, आप कहीं पे भी देखना, एक बहुत बड़ा पौधा है, विशाल पौधा, जिसकी जड़ें कहां कहां पहुंची हुई है। बहुत बड़ा पौधा है, बहुत बड़ा पौधा। परंतु देखिए कुछ टाइम बाद में
वो सूख जाता है, बाहर से कुछ नहीं हुआ उसको, एकदम रड़ी है, कहीं से किसी ने काटा नहीं, कुछ भी नहीं किया, पर उसकी जड़ों में दीमक लग गया। महाराज एक छोटा सा दीमक जो इतने विशाल वृक्ष को खत्म कर देता है। जने कई बार आप कहो कि आदमी तो घणो ही हेटो है, शरीरो घणो ही मजबूत है, परंतु इन्हें रियो कहीं है, आ चिंता रूपी दिमक लाग गो महाराज, इन्हें वास्ते उन आदमी रू पतन हो गयो। कई बार कहते फलान जी तो बहुत एकदम रड़ी था, बारू रड़ी था भाई, अंदर से खोखले हो गए, दिमक लग गया उनको। इसलिए चिंताओं का त्याग करके हरि नाम भक्ति का आनंद लीजिए। आनंद ऐसे ही नहीं लिया जाता है, बाहर बाहर का दिखावा मत कीजिए। दिखावा हमको सत्य में होना चाहिए। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि बाहर भीतर एक है घर खोजो मेरे भाई, कहवे कबीर सा धर्मी दास ने जोगी तारा गटरे माई। अरे कोई बताओ जोगी आवता जने लाख बधाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई एक बहुत बड़े सेठ थे, सेठ की एक ही लड़की महाराज, पर सेठ की प्रॉपर्टी देखो अरबों की, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, एक ही लड़की। बेटा गिनो तो वही, बेटी गिनो तो ही वही। महाराज अब लड़की जवान हुई, सगाई की तैयारी चल रही है, उसको एक से एक लड़का बता दिया गया, परंतु सबको वो रिजेक्ट कर रही है। अच्छे पढ़े लिखे हुए सब कुछ दिखा दिया, पर सारे कैंसिल कर रही है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। एक दिन 2-3 फाइलें और आ जाती हैं, बहुत सारी फाइलें आती हैं, उसमें से 3 लड़कों को वो सिलेक्ट करती है कि पिताजी ये कुछ मुझे थोड़े ढंग के लग रहे हैं। दूसरे को सब फाइलें वापस भेज दो और इन तीनों को रोक लो, मैं कुछ टाइम आने के बाद में मैं आपको हाँ या ना का जवाब दे दूंगी। अब तीनों लड़कों ने वेट किया और तीनों लड़कों के दिमाग में वो लड़की बैठ गई। तीनों कह रहे कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे यही लड़की चाहिए। वो दूसरा भी बोल रहा है मुझे भी ये चाहिए, तीसरा बोल रहा है मुझे भी ये चाहिए। महाराज समय बीत गया, थोड़ा टाइम निकल गया, लड़की की कुछ तबीयत खराब हो जाती है और लड़की का देहांत हो जाता है, लड़की मर जाती है। अब तीनों लड़के इतना प्रेम करते थे उससे, इतना प्रेम करते थे कि एक पल के लिए उससे अलग नहीं रहना चाहते थे। तीनों ने बड़ा समझौता किया। एक ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अब वो रही नहीं दुनिया के अंदर, अब मैं शादी करके क्या करूंगा, जिसको मैं चाहता था वो मुझे मिली नहीं। अंत में उस लड़के ने एक डिसीजन लिया कि जिनकी ये लड़की थी उनको एक ही लड़की थी, क्यों ना मैं उसकी जगह लेके बेटा बन के इनकी मैं सेवा में लग जाऊं, मैं एक बेटे का रूप ले लेता हूं। भाई जमाई भी बेटा रे बराबर ही हो गए। तो उस लड़के ने सेठ जी को बोला कि आप मेरे पिताजी के समान हो, मेरे पापा हो, मैं आपको इस कंडीशन में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको मैं जिंदगी भर के लिए मैं आपकी सेवा करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। थोड़ी तसल्ली मिली, कोई तो मुझे मिला जो मेरे बेटे की जगह मतलब सेवा करने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरे ने विचार किया, जहां चिता जल रही थी वहीं बैठ गया, चिता को देख रहा है और वो बोला बस मैं इससे अलग तो नहीं हो सकता।
उसके थोड़ी सी वहां से उसका अंश उठाया, एक कलश में भर दिया और उसने बोला मैं जीवन भर इस कलश के साथ में निकाल दूंगा, क्योंकि वो तो अंदर बस गई है। दिमाग में कोई होता तो हम बाहर निकाल देते, दिल से कैसे निकाले। भगवान की कृपा हुई। अब तीसरे ने बोला कि मैं भी तो शादी नहीं कर सकता ना। इधर भटका इधर भटका इधर भटका और एक दिन चला जाता है कई साधु संतों के शरण में, और जाके महाराज जी के आश्रम में इतने दिल से वो सेवा कर रहा है, इतना दिल से सेवा कर रहा है कि उसकी सेवा देखकर, उसका कर्तव्य देखकर, उसकी मानसिक स्थिति देखकर जो महाराज जी के पास में एक साधना थी वो उसको दे दी कि मैं एक ऐसी साधना जानता हूं बेटा, पर मुझे विश्वास हो गया। संत होते हैं ना, बड़े पारखी होते हैं, शब्दों से परखते हैं, उसकी आदतों से परखते हैं, उसके विचारों से परख से, उसकी दृष्टि से परखते हैं कि बेटा तू सब में शुद्धिकरण में पाया गया है, तेरे नेचर में कोई गंदगी नहीं है, तो जो दुनिया जिसके लिए मरती है ना वो तेरे दिमाग में है ही नहीं, तू एकदम साफ सुथरा है बेटा। मैं तुझे एक ऐसी साधना दे सकता हूं, उस साधना को अगर तू सिद्ध कर ले तो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को तू जिंदा कर सकता है। अगर वो 10, 15, 20 साल 50 साल पहले कोई मर गया है तो उसको तू जिंदा कर सकता, पर शर्त यह है कि उसका अंश चाहिए, चाहे उसका नाखून भी क्यों ना मिल जाए। अगर उसका अंश है तो तू उसको जिंदा कर सकता है। अब महाराज वो तो दिल से साधना की और पारंगत हो गया, साधना सफल हो गई। गुरुदेव की दी हुई साधना कहां सफल नहीं होगी। अब उसने विचार किया कि मैं किसको जिंदा करूं। उसको ध्यान आया कि क्यों न मैं उसी को जिंदा करूं जिसको मैं खो के इस रास्ते चल पड़ा था। वहां से वो वापस निकलता है और ढूंढता है, उसको पता था कि वो कलश वाला कहीं न कहीं तो मिलेगा मुझे। कलश वाला मिल गया, दोनों में वार्तालाप हुई और उसने बोला अगर तू जिंदा कर रहा है तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। उसने साधना की और लड़की को वापस प्रकट कर दिया, जिंदा कर दी। महाराज सेम कोई फर्क नहीं, सेम वही। अब महाराज चर्चा हुई, अब वो तीनों तो उसके बिना तो रह नहीं सकते, अब शादी किससे करें। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, अब मुझे बताओ शादी तो उसको करनी है पर वो किससे करेगी। एक ही से तो करेगी ना, बताओ वो किससे करेगी। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, कौन होगा वो भाग्यशाली लड़का जो उससे शादी करेगा। बताओ बताओ, नहीं पता चला। राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे। अब सबसे पहले लड़की ने बोला कि पिताजी आपकी इच्छा पूरी हो रही है, अब मेरे हाथ पीले कर दीजिए और मैं शादी के लिए तैयार हूं, मैंने डिसीजन ले लिया है। तो बता बेटा तो किस तीनों में से किससे शादी कर रही है। कि पिताजी जो आपके पास रह रहा है उसे मैं शादी कर नहीं सकती। कारण क्या है कि उसने आपने उसको बेटा मान लिया है और आपका बेटा वो मेरा भाई हो गया है। धर्म का रिश्ता तो बहुत बड़ा पवित्र माना गया महाराज, वो मेरा भाई हो चुका है। और जो ये सन्यासी बना है ये मेरे को छोड़कर कहीं और गया और साधना सीख के आया, इनको भी मैं दंडवत प्रणाम करती हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे वापस जिंदा किया है। तो ये मेरे दाता, जीवन के प्राण दाता बन गए, मतलब मेरे प्रभु के समान हो गए। और ये जो बंदा है कलश वाला, इसने तो मेरे को एक पल के लिए नहीं छोड़ा, हर श्वास के अंदर मुझे बसा लिया और यही मेरे पति देव हो गए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है।
ऐसे मत करना कि आप भी किसी के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ और आपके दिमाग से भी कोई नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब है वो चला गया, ये बेटा बन गया और इसने मेरे को मन दिया। मन किसको देना है? उस परवधिकार परमात्मा को देना है। तन नहीं चाहिए महाराज, भगवान को तन नहीं चाहिए आपका, आपका धन भी नहीं चाहिए, आपके गाड़ी और बंगले भी नहीं चाहिए, आपके लड्डू भी नहीं चाहिए, आपके कुछ नहीं चाहिए, आपका मन उसको दे दीजिए बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई को पूछा ना, मीरा जब 4 साल की थी तो गांव में कोई कथा करने के लिए महाराज जी आए तो सबको बुलाया कि आप ही पधारिए। जब मीरा छोटी थी गई कथा में, दादू जी ने प्रणाम किया ठाकुर जी को और प्रणाम करते आगे निकल गए और मीरा छोटी सी 4 साल की लड़की कृष्णा को देख रही है, कृष्णा उसको देख रहा है। दादाजी ने बोला आने क्या खड़ी है वहां पे? कि दादाजी ये मुझे बुला रहा है, ये मुझे कुछ कह रहा है, वो बोल रहा है मेरे पास आ जा। तो दादाजी बोले क्या पगली हो गई, मूर्ति खड़ी है सामने। नहीं दादाजी मैं बातें कर रही हूँ, थोड़ी बातें करके आती हूँ। और जाती जाती क्या बोलती, ओए जाना मत, वहां मैं इधर सामने ही बैठी हूँ, कहीं जाना मत, मैं तुझे शाम को मेरे महल में ले जाऊंगी। और सारे लोग बोले पागल हो गई। जो कथा कर रहे थे महाराज जी उन्होंने बोला आज घोटाला होने वाला है। मेरे वर्षों की तपस्या किए हुए ठाकुर मुझे लग रहा अब मुझे धोखा देने वाले हैं। महाराज जी ने तो टाइम पे कथा की, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और दादू जी को बोला कि मैं कल आपके महल में जरूर आऊंगा। और महाराज जी तो रात को ही वहां से चल पड़े कि नहीं मैं ठाकुर बिना नहीं रह सकता, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। अब शाम को विश्राम करते हैं, रात को सपने में आते ठाकुर जी और बोले महाराज जी मुझे बाहर छोड़ दो, वो मुझे बुला रही है, वो रो रही है मेरे लिए। जब आंखें खोलते तो कुछ भी नहीं है, आंखें बंद कर रहे हैं तो ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर ने बोला कि ये जगह शायद भूतों की है। वो पुजारी जी ने बोला ये जगह सही नहीं है, सपने गलत आते हैं, चलो यहाँ से रवाना हो जाओ। जैसे ही रवाना होने लगे तो आगे की तरफ ले जा रहे तो मूर्ति हट भी नहीं रही है, मूर्ति इधर ताकत लगा रही जिधर से आई थी। आखिर में पुजारी जी हार गए, आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर क्या चाहते हो? बस मुझे वहां छोड़ दे, वो मर जाएगी मेरे लिए और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पुजारी जी जाके उसको बोला हमारी माँ तू जीत गई, मैं हार गया, मैं बूढ़ा हो गया ठाकुर की पूजा करते करते और मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, छोड़े तुझे नहीं छोड़ रहे हैं। अब जब मीरा को ठाकुर जी को दिया, मीरा बड़े लाड लड़ा रही है, प्रसाद जी मारी, बातें कर रही है, आनंद ले रही है। एक दिन वो छत पे खड़ी है, छत पे खड़ी किसी दूल्हे की बंदोली निकल रही है और बंदोली निकलते निकलते दूल्हा घोड़ी पर बैठा है। तो उसने उसकी बुआ को पूछ लिया, बुआ ये कौन है? अरे पगली तुझे पता नहीं ये दूल्हा है। ये दूल्हा क्या होता है? अरे किसी लड़की का पति है, ये शादी करेगा, ये किसका पति बनेगा। तो उसने भी जिद पकड़ ली, बुआ मारी बींद चाहिए, मने मारो पति चाहिए बस। वो तो हट पकड़ ली, बाल हट ऐसे ही होता है। अबे वो रोने लगी, पटका झटका करने लगी। 4 साल की लड़की बोले मारो ब्याह करा दे बुआ, नहीं तो मने मारो बींद चाहिए बस, दुजुकी नहीं। बुआ ने बोला इन पीछो कौन छोड़ावे, कौन पीछा छोड़ाए? बुआ ने आव देखा न ताव देखा, वो ठाकुर जी की मूर्ति थी, उसके साथ में फेरा खिला दिए और ओ थारो बींद, ये तेरा पति? यही मेरा पति? कि हाँ। बस उसको पति मानसिक रूप से स्वीकार कर दिया, तन से नहीं मन से। तन से स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मन से स्वीकार किया और पति ऐसा मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा श्री कृष्ण है। जब उनकी शादी हुई तो आपको पता है मीरा के पतिदेव का नाम पता है? आपको पता है? ठाकुर नहीं, थारी मारी कितनी करो, थारी मारी हूं तो ऊंचा ही नहीं आवता रहा हूं।
बस आई समस्या महाराज। जब हम भगवान की भक्ति करने का नाम लेते हैं, अभी आप भागवत सुन रहे हो, अगर उसको जीवन में नहीं उतारोगे तो मने लागे 7 दिन व्यर्थ जाएगा जिंदगी रा, कोई मतलब नहीं है। आप आए, हम कथा करके चले जाएंगे, पर हमारा शरीर जाएगा, हमारे शब्द यहीं छोड़ के जाएंगे हम लोग। शब्द कभी नहीं मरेगा, अनंत तक भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो शब्द हमारे यहीं गूंजेंगे, क्योंकि शब्द कहीं जाने वाले नहीं है। हमारा शरीर लेके हम जाएंगे महाराज। इन शब्दों को तो हमारी ताकत नहीं कि शब्द यहाँ पे जो बोले वो शब्द हम लेके चले जाए, नहीं साहब। तो मेरा के पति देव थे भोजराज, उनके साथ में शादी होती है, तो मेरा उनको रास्ते में ही बोल जाती है कि पति देव, मैंने लोक लाज कुल कारण मैंने शादी की है, पर पति देव की प्रार्थना है मेरी, देखो पति मिले तो ऐसा मिले महाराज, ऐसा पति जो पत्नी की बात ध्यान से सुन रहा है। नहीं तो वो बोल सकता कि मत तो खराब मत कर, चुपचाप बैठ जा। हाल तो घर ही नहीं पहुंची, अटी लिस्ट बताने चालू कर दी। परंतु पति उसको कहते हैं, उसकी मन की बात सुन रहा, प्रेम से सुन रहे। राजा भोज ने बोला, बोलिए, आप आदेश कीजिए, आप हमारी अर्धांगिनी हो। उन्होंने बोला, पति देव, मैं किसी और की हो चुकी हूं, मैंने शादी कर ली है। राजा भोज ने बोला, शादी कर ली आपने? कि हाँ। किससे? उन्होंने अपने जो भी संदूक था उससे निकाल के बोला, ये मेरा पति है, मैं इसकी हो चुकी हूं प्रभु। राजा भोज ने बोला कि अहो भाग्य, मैं ऐसे भक्त के दर्शन करके धन्य हो गया और मेरे जीवन का कल्याण हो गया। आप चलिए महल में पधारिए, एक संत के रूप में पधारिए, पत्नी के रूप में मुझे नहीं चाहिए, आप हमारे मेहमान के रूप में चलिए। उनके लिए बढ़िया मंदिर की व्यवस्था करवा ली और ठाकुर जी की आप पूजा करो और हम भी दर्शन करने के लिए आएंगे। मीरा को तो तकलीफ उनके देवर ने दी थी महाराज, विक्रमजीत ने। पति ने कभी तकलीफ नहीं दी महाराज। पति तो हाजिर सेवा में खड़े रहते थे कि भाई जी बोलो, आपने कई चीजें, मतलब फूल चीजें, गंगाल चीजें, गौमूत्र चीजें, दूध चीजें, आपने कई चीजें सेवा रे मैंने हाजिर रहता। परंतु उनके तकलीफ दी राजा भोज के जाने के बाद में उनके देवर ने। और एक बात माने, हर तकलीफ के पीछे कुछ न कुछ तो राज होता है। अगर तकलीफ नहीं दी होती तो मेरा द्वारका कभी नहीं जाती, और द्वारका नहीं जाती तो मेरे कृष्ण में कभी मिलती नहीं महाराज, लीन नहीं होती। वो भी मेरे कृष्ण का ही प्लान होगा। देवर से ताने मार, कोई हमारे को ताने मारता ना, उसमें बहुत बड़ा राज होता है महाराज, हमारे लिए पॉजिटिविटी होती है। पर हम बोलते वो मने खींच क्यों, वो मने खींच क्यों। अरे भला आदमी, भगवान कहेगा वेरिया चेत जा, ये नहीं बोल रहा, इसकी ताकत नहीं है, इतने दिन तो नहीं बोला, आज बोला, इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई राज है। तुझे यहां से भगाना चाहते महाराज, तुझे ये जगह छोड़वाना चाहते, क्योंकि कोई न कोई अनहोनी घटना घटने वाली है और तुझे यहाँ से, इसके माध्यम से तुझे क्लेश करवा के जगह छोड़वाना चाहते हैं। पर वो कहे के जा तो थने देख ले, तो मैंने आड़ो कैच क्यों दियो। ये नहीं माना कि हरी इच्छा, प्रभु ने जो बोल दिया वो ही प्रसाद है, स्वीकार करो। कभी न कभी बहुत ऐसी घटनाएं हो जाती है महाराज, जिसमें बाद में याद आते कि हाँ यार, काले में बट रुक गए रहते तो मैं ही भेड़ो पछतो, पर मैं तो ठीक है, हाका में बाहर निकल गो। तो जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो हम आपसे वंदना करते हैं कि जो भगवान के ऊपर विश्वास करो तो प्रभु पूरा करना। किस्ता में प्रेम मत करो महाराज, किस्ता लोग प्रेम खराब गणो, वो किस ताड़ो कहीं मिनो रेतन किस ताड़ो रंधे महाराज। अरे भाई, आनंद लेना तो जीवन सौंप दो ना। अब वो नारद जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं, भागवत जी का प्रसंग आता है कि भागवत जी हमें क्या देते हैं। क्या भागवत जी में पापियों का भी कल्याण होता है, दुष्टों का भी कल्याण होता है? जो अति पाप कर चुके, दुष्कर्म कर चुके हैं, खराब रास्ते जा चुके, उन्होंने जीवन में उल्टा ही उल्टा काम किया, क्या उनको भी मोक्ष मिलता है? तो महाराज वापस सुत जी महाराज कहते हैं कि हाँ, उनको भी मोक्ष मिलता है। तो वापस प्रमाण बताया जाता है। यहाँ पे भगवान ने बोला कि एक बात का ध्यान रखिए, कहीं भी आश्रम में जाओ,
कहीं भी मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, तो वहां पे ध्यान मत रखो, वहां ध्यान करो। ध्यान घणो राखे लोग, ध्यान करे नहीं। आश्रम होते ने या मंदिर होते, ध्यान रखने की चीज नहीं है, ध्यान करने की जगह होती है। पण जाई आ डिजाइन हवल कोनी, वो थंबो यू लगायो रहतो, तो वो गेट रो कलर यू क्यों करियो, ओ ओइस करी तू अटक आयु कहीं करने। भाई हरिद्वार जाए नहीं कहेगा नदी थोड़ी यूं चालती तो मजा आ जातो, ये पात्र हिनान कर देनी भाई, क्यों छाती रे छांडा पाड़े तू, है ने? पर तू नहीं, उसको तो वो काम अपना वही करना है। एक आदमी भूल भूल में बस में चढ़ा, कोई जा रहे थे हरिद्वार, वो भी बोला यार चलो मैं भी घूम रहा हूँ, 2 दिन घूम के आ जाते। बैठ गया और जैसे ही गया स्नान बीजा किया और नमो शिवाय बोला, कहीं टप फॉर्मेलिटी बोलियो, राम राम बोलियो, और जैसे ही बोला तो ब्राह्मण देवता पटी हुआ। ब्राह्मण देवता ने बोला लो संकल्प, डावलियो हाथ नीचे, जिमुड़ हाथ ऊपर, फिर वो कहीं और डाल दियो पानी, अब डोले तो ही प्रॉब्लम। महाराज को बोला कि क्या करूं, कि संकल्प लो। कि संकल्प ये क्या है कि भाई कोई न कोई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। तो बोले मैं महाराज क्या छोड़ूं, मैं क्या छोड़ूं? महाराज जी ने बोला कि आप चाय है पीते हो क्या? बोला हाँ मैं चाय तो पीता हूँ। तो चाय छोड़ दो। कि नहीं महाराज हाथ जोड़ता हूँ, चाय नहीं छोड़ सकता। कि क्यों? कि चाय छोड़ूंगा तो हमारी तो आंखें ही नहीं खुले, चाय पीता हूं तब मेरी आंखें खुलती हैं। राधे राधे। तो बोला कि बीड़ी पीते हो? कि हाँ साहब, 2-3 बंडल तो उड़ाई दूं दिन रात। तो भाई बीड़ी छोड़ दे। कि महाराज नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कि क्यों? कि बीड़ी छोड़ो तो मारे तो गैस बने। महाराज कहो रहे तो तकलीफ वालो आदमी पछे खेर अमल तजारो ले रहे कहीं के साहब धापो धप लो, मैं धाप्योड़ो ही नहीं धापो, मने कटे ठा पड़नी बट अमल गाड़े रिया 1000 काम छोड़ और मैं अमल लेवन जाऊं बरो। तो भैया अमल छोड़ दे, अफीम छोड़ दे। कि नहीं बाप जी वो ही नहीं छोड़ सको। कि क्यों? कि अमल छोड़ू तो मारे तो कब्जी बने। महाराज ने बोला बेटा कुछ तो छोड़ दो प्रभु, कुछ तो छोड़ दो। कि महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं हरिद्वार को छोड़ देता हूं। परसों अट नहीं हो, थोड़ा चक्कर में तो नहीं हो, तो इतनी देर हाथ पकड़ा उबो राख दियो। महाराज के मुंडो मत बताइए पाछो। अगर आप यहाँ देखो हरिद्वार, जहां हरि कथा होती वही हरिद्वार होता है साहब। शास्त्रों में तो यही प्रमाण बताया, जहां हरि की कथा होती है वो ही आज के इन 7 दिनों के लिए ये हरिद्वार बना हुआ है। यहाँ कथा हो रही है भगवान की, भगवान का गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पे आके भी अगर आप कोई ऐसी चीजों को, आज कल किस किस कौन कौन आए थे भागवत जी में आए थे? आज किनो हका करिया नहीं हो, हटरिया रेविज को बस ठीक है। हाका नहीं करना, नींदिया नहीं करनी, 7 दिन तो बच जाओ, 8वें दिन का खुद ही डिसीजन ले लो कि अब मेरी जिंदगी में ये कभी वापस नहीं आएगा। कौन जाने भाई, एकदम तो होने वाला नहीं है। चलो एक बार बोलते हैं राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। तो देखिए भगवान की कृपा, जब ईश्वर की जब कृपा हो जाती है ना तो आनंद कुछ और ही होता है साहब, लेने वाला चाहिए। तो सूत जी महाराज को कहा जाता है कि पापियों का नाश होता है क्या? पाप का कल्याण होता है, पापियों का कल्याण होता है यहाँ पे कि हाँ, तो वापस प्रमाण दिया जाता है। तुंगभद्रा नदी आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण, बहुत ही ज्ञानी पुरुष महाराज, बहुत ज्ञानी। पूजा पाठ जप तप ध्यान सत्कर्म उनका नित्य नियम था। पर उन्होंने घर में एक प्रॉब्लम साहब, उन्होंने जो लक्ष्मी जी था ना
वे इतना खतरनाक जिनी कल्पना नहीं कर सको। हमेशा झगड़ा क्लेश उठता ही क्लेश स्टार्ट हो तो वे सोता सोता जीती क्लेश में ही निकलती जिंदगी। किसी से झगड़ा करना, किसी से गाली गलौज करना, किन्नोकट मार्केट में जाती तो सब्जी वालों लड़ा और जोर से आवाज लगाई, जाग गोरख मछंदर आया, जाग गोरख मछंदर आया। और अब अंदर से एक आवाज आती है सुकड़ी से, आदेश आदेश आदेश। आज भी देखना नाथ संप्रदाय में कहीं पे भी जाओगे आदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गोरखनाथ जी का पहला शब्द निकला, नाथ संप्रदाय वहां से शुरू हुई और मेन पीठाधीश्वर गोरखनाथ गोरखपुर में, वहां दूना मेन। तो आदेश शब्द पहला निकला और आज भी कहीं पे भी नाथ संप्रदाय में इस शब्द का प्रयोग पहला होता है। गुरुजनों के साथ में चाहे समाज के साथ में आदेश शब्द का प्रयोग ये पहला होता है, क्योंकि गोरखनाथ जी का पहला शब्द आदेश निकला था। फिर गुरु जी को लेके निकले, चेले को लेके बाई घनी रोई कि बाप जी दे दो, कि नहीं बे दीनड़ा गया थाने 12 वर्ष से वासे मारो टाबर दियो और तू अटे इन गोबर रे माने रखियो। गोबर में रहने के कारण उनका नाम पड़ा गोरखनाथ। तुम्हारा संत वचन कभी खाली नहीं जाता। अभी वो फल ले जाके धुंधली को देते हैं, और धुंधली तो नुगरी थी महाराज। संत की परिभाषा क्या होती है, समाज की परिभाषा क्या होती है, उसको तो कोई लेन देना बिल्कुल नहीं था। जब आत्मदेव ने बोला कि ये फल ले लीजिए और आपको 12 महीने बाद में 9 महीने बाद में बच्चा हो जाएगा, मैंने अटी देखो बड़े काम बगाड़ियो कौन लुगई छे। देवियों नाराज मत होना, पर कथा में ऐसा ही मैं क्या करूं, कथा में है तो मैं क्या करूं, जो है ओरिजिनलिटी बतानी पड़ेगी मुझे। वहां पे भी चर्चा कर दी उसने अपनी बहन को कि देख थारा बहन ऐसा एक फल लाया है और इनो टाबर हो जाई, बाकी गैली होगी, ये फल खाऊं तो टाबर हो तो मैं मन बढ़िया खा जाऊं। ऐसा बच्चा होने वाला नहीं है कि तू कुछ मत कर, जीजाजी तो गए हैं तपस्या करने के लिए, कम से कम महीना 2 महीना या 10 महीना 12 महीने में आएंगे। तू एक काम कर, मैं गर्भवती हूं ना, कि हाँ, तो बच्चे इतना क्यों दुख देके, मैं गर्भवती हूं, तू झूठ बोल जाना, जैसे मेरे को बच्चा होगा मैं वो बच्चा तुझे दे दूंगी। थारे देख माई नहीं बनना पड़े, थने उन्हें जन्म भी नहीं देना पड़े, तने दूध ही नहीं पाना पड़े, मैं सेवा के चक्कर में तेरे पास में रहूंगी। कि मेरी बहन को डिलीवरी हुई है, ए बेटा थोड़ी देर पानी मत पिलाओ प्लीज, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बोल दूंगा आपको। तो जैसी डिलीवरी तो मेरे को होगी, पर मैं सेवा के बहाने तेरे पास में रहूंगी, दूध में पिलाती रहूंगी, बच्चे को बड़ा मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। जीजा जी इतना थोड़ी ध्यान रखें दूध कौन पिला रहा है। जो 9 महीने हुए वो फल लेके किसको, अपनी जो गाय थी गाय माता को खिला दिया। और मैंने बोला संत वचन झूठ कभी नहीं जाता, विश्वास होना चाहिए महाराज। और जैसे ही भगवान की कृपा हुई, 9 महीने हुए उसको बच्चा हुआ, और आत्मदेव जी को पता चला कि आपके घर में खुशियां आई है। आत्मदेव जी वापस आए, पूरे गांव में न्योता दिया और सबको बोला कि मेरे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, इसलिए इनका नामकरण करना है और थोड़ा खर्चा भी करेंगे। महाराज भगवान की लीला देखो, ईश्वर की लीला देखो। वहां पे भी धुंधली ने टांग फंसा दी, बोली नहीं नाम कोई राखने की जरूरत नहीं है, नाम अपोज राखो। मैं धुंधली और धुंधली का बेटा धुंधल, क्या नाम, बस धुंधलो नाम रख दियो, धुंधकरण नाम रख दिया। अब देख धुंधकारी ऐसा खतरनाक महाराज बच्चा, पुत्र पग पालना में दिखे। जैसे वो बड़ा हुआ, इधर गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, सेम इंसान का बच्चा था, परंतु उसके गाय के जैसे कान थे, उसका नाम रखा गौकरण। अब दोनों भाई, वो बड़ा ये छोटा, दोनों बड़े हुए। अब धुंधकारी अपना काम तो बताएगा महाराज, ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है।
अब धुंधकरण ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, लड़ाइयां करना, झगड़ा करना, वो करना, परेशान करना, कहीं पे भी जाओ तो ये करना, कर्जा करना, पैसे खर्च करना, गलत रास्ते जाना। महाराज भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन ऐसा आता है तो पिताजी हम ही बोल गो, साहब एक बात का ध्यान रखना, एक पिता कभी मरता नहीं है, पिता उस दिन मर जाता है जिस दिन औलाद हम ही बोल जाए। पिता कभी मरता नहीं है महाराज, पिता में बड़ी ताकत बताइए, पर पिता उस दिन मरता है जिस दिन उन बेटो हम बोल जावे या बेटी हम ही बोल जावे, उन दिन वो मर जावे कि बस अब मेरा धरती पे कुछ बचा नहीं है। जिन औलाद रे वास्ते में इतो कष्ट देखियो, इतनी तपस्या करी, इतनी मेहनत करी, में कटे कटे पैया कमाने वास्ते गयो ने मोटा करिया पढ़ाया, और आज अपन के धन ठानी पड़े चुपचाप बैठ जाओ, उन टाइम माने कितो दुख लगेला अपने। पिताजी को इतना आघात लग गया कि मेरे घर में ऐसी संतान, और धुंधली उसका ही पक्ष ले रही है कि नहीं मारो बेटो सही है। तो गौकर्ण उन्होंने सोचा कि मर जाना चाहिए, तो गौकर्ण जी महान विद्वान थे, संस्कारी बच्चे थे, उन्होंने समझाया कि पिताजी जैसा वो करेगा वो भरेगा, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, आप क्यों अपना समय व्यर्थित गमाते हो, जाओ और हरि की भक्ति करो। तो आत्मदेव अपनी भक्ति के लिए निकल जाते हैं महाराज, टाइम मत निकलेगा। इधर धुंधकरण बड़ा ही खतरनाक बच्चा। एक दिन वक्त ऐसा आता है कि खर्च करने के लिए पैसे नहीं, तो माँ को बोला माँ पैसे दे, तो माँ ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। तो उसने अपनी माँ के साथ में मारपीट कर ली। माँ को इतनी सताई, माँ ने सोचा कि अब तो मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ ने आव देखा न ताव देखा, गई और कुएं में गिर के मर गई। महाराज इधर गौकर्ण जी ने बोला कि इन साथे मैं रहियो तो अगर मारो भी विनाश कर दियो, तो वो भी तपस्या के लिए चले गए। भगवान की लीला देखना, हुनो डोंडो बिगाड़ी करे महाराज। अब वो धुंधकरण इतना बदमाश हो गया, आसपास के एरिया में टोटल उसके दुश्मन बन गए। एक दिन गया और वो 4-5 वेश्याओं को उठा लाया और अपने घर में ले गया, सारा धन खर्च हो गया। वेश्याओं ने बोला अब खाएंगे क्या? तो एक दिन वो गया राजा के यहाँ पे चोरी कर देता है। वेश्या को पता चल गया कि धन बहुत लेके आ गया है, अगर ये पकड़ा गया तो हमारी भी मौत निश्चित है, दंड हमको भी मिलेगा। तो वेश्याओं ने प्लान बनाया, क्या करे इसका कि इसको मार दिया जाए। बस चारों वेश्याओं ने जो अपना पलंग था उसके ऊपर बांधा, दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, और पैर बांधने के बाद में उसके ऐसे दबाया गया गला, पर मरा नहीं, तड़पता रहा। तो गरम गरम अंगारे लेके आई वेश्या, चूल्हे में से लकड़ी जल रही थी, गरम गरम अंगारे लाके उसके मुंह में उड़ेले गए, तब जाके वो अग्नि से मरा। पर अधोगति होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ। शरीर से तो वो चला गया, पर उसकी आत्मा वहीं भटक गई। इधर गौकर्ण जी महाराज को पता चलता है कि मेरे भाई धुंधकरण की हाल, वेश्या तो मान लेके भाग गई। अब गौकर्ण जी आते हैं, घर में रहते हैं, साधना कर रहे, तो घड़ी किधर से आवाज आ रही है, घड़ी की वहां से आवाज आ रही है, घड़ी कहां से आवाज आ रही है। तो गौकर्ण जी तो भगवान के भगत थे, डरने वाले तो थे नहीं, तो उन्होंने बोल दिया भाई जो भी है सामने आके बात कर, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आवाज आती है कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकरण, मुझे वेश्याओं ने ऐसे मार डाला, मेरा मोक्ष नहीं हुआ है, इसलिए मेरा मोक्ष करने का कोई विधान कीजिए। फिर धुंधकरण जी ने भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भक्त का मोक्ष करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भागवत महापुराण का आसरा बताया कि ये पाठ करो, इससे आपके भाई का मोक्ष हो जाएगा। गौकर्ण जी ने घर में ही सत्संग रखी, घर में कथा रखी, और गौकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सामने बांस खड़ा कर दिया। पे भूत को देखो, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, वो पेड़ों पे वो कहीं खा नहीं सकता, कहीं अच्छे आसन पे बैठ नहीं सकता, भक्तों के दिलों में वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि भक्तों के मन में तो भक्ति होती है। तो बांस खड़ा था वहां पे, और
जैसे जैसे कथा चालू होती रही, जैसे कथा पूर्ण होती गई, वैसे बांस की जो आते नहीं गांठ, वो फटती गई फटती गई फटती गई। और 7वें दिन जब जैसी कथा पूर्ण हुई, जय बोली गई कथा की, तो 7वें दिन एक दिव्य पुरुष के रूप में धुंधकरण प्रकट होता है और दिव्य लोक पहुंच जाता है। बोले भागवत महापुराण की, बोले महादेव की, राधे कृष्णा की। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये कथा कोई मजाक नहीं है, कथा को घट में उतारना पड़ता है। अगर मैं आपको कथा सुना रहा हूं और कथा का नियमों का पालन अगर मैं नहीं कर रहा हूं, तो साहब मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं आपने ही सलाह दूं और मैं अगर नियम और पालन नहीं करूं तो बिन कोई अर्थ नहीं है महाराज। ये बात का ध्यान रखना। चलो तो हम आगे की तरफ भगवान की भक्ति में चलते हैं, ईश्वर की भक्ति में चलते हैं। गोकर्ण जी का यहाँ पे मतलब भागवत से धुंधकरण का कल्याण हुआ, धुंधकरण का मोक्ष होता है। यहाँ गीता का महात्मा मतलब समापन हो रहा है। अब